कर्नाटक चुनाव के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, वहीं बीजेपी रुझानों में पीछे चल रही है। दक्षिण का किला मजबूत करने में जुटी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर चुनाव हार जाती है तो ये एक बड़ा झटका होगा। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी के रोड शो और कई रैलियों के जरिए बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की और ऐसा लग भी रहा था कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी कहीं फिर खेल न कर दे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे बीजेपी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ गई। वो कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। क्या मुस्लिम आरक्षण का दाव उल्टा पड़ गया? चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में मुसलमानों को मिल रहे 4% आरक्षण को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े बीजेपी नेता चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम आरक्षण को गैर संवैधानिक बताते रहे। कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी 13% है। कर्नाटक के 40 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव है। ऐसे में ये फैसला बीजेपी के लिए उल्टा पड़ता दिख रहा है। बीजेपी के इस फैसले से कांग्रेस को सीधे फायदा हुआ। बजरंगबली का मुद्दा काम नहीं आया। कांग्रेस ने जैसे ही अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल का बैन करने का ऐलान किया, बीजेपी तुरंत हमलावर हो गई। बजरंग दल पर बैन को बजरंगबली के अपमान से जोड़ दिया। देश भर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। चुनाव को मुद्दों से भटकाकर धार्मिक रंग देना शायद लोगों को पसंद नहीं आया। खुद मोदी कहते दिखे कि बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबाना। हालांकि कांग्रेस ने भी हनुमान जी के मुद्दे को लपकना चाहा। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सत्ता में आने से 5000 हनुमान मंदिर बनवाने का ऐलान कर दिया। ऐसा लगता है कि कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस के हनुमान पसंद आ गए। इसके साथ भी कई मुद्दे थे जिसके कारण कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार का नाम दिया। कर्नाटक में बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार की खूब बातें होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम बिना कमीशन के नहीं होता है। बीजेपी से लिंगायत सरकार की नाराजगी बिहार की एक बड़ी वजह है। येदियुरप्पा को बीच कार्यकाल में हटाना बीजेपी को भारी पड़ गया। जगदीश शेट्टार का कांग्रेस में जाना भी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। लोगों में ये संदेश गया कि बीजेपी लिंगायत समुदाय को तवज्जो नहीं दे रही है, साथ ही लिंगायत समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के हार की एक प्रमुख वजह पार्टी के अंदर कला और स्थानीय नेताओं की अनदेखी करना भी है। कर्नाटक में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव था, ऐसे में राज्य की इकाई कहीं नहीं दिख रही थी। इसमें कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह की कमी देखी गई। टिकटों का बंटवारा भी बीजेपी की हार का एक अहम कारण है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।